हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविद जेके। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज का दिन आपका बहुत बढ़िया गया होगा, यही उम्मीद करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे पहले कैसे हमने बैंक निफ्टी में काम किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा चार्ट 5 मिनट का। होप आप लोग को स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा। तो हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट में। तो ये देखिए मेरा स्क्रीन है, 5 मिनट का चार्ट है। आपका क्या हुआ, कल ही मैंने बताया था, क्या बताया था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, फेक भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, ये कहा था मैंने। इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ पे गैप ओपन हुआ पर डायरेक्टली नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओपन इक्वल टू हाई। ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई, जहाँ ओपन हुआ वहाँ पे हाई बना है और डायरेक्टली नीचे। तो हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट सेल कर सकते थे, सेल किया, प्रॉफिट। समझ गए? तो यही था मेरा ट्रेड, यही था और कुछ ट्रेड नहीं था। तो उसके बाद मैंने ये ट्रेड खाली अपने लिए लिया था। ठीक है, ये मैं बता नहीं पाया क्योंकि देखिए पहला मूवमेंट इतना बढ़िया था। ठीक है, तो अरे बता नहीं पाया। उसका मैंने पुल बैक सोचा था, पुल बैक आएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि मैंने कहाँ पे कहा था कि ये लो, ठीक है, ये लो में कहा था मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कहा था, कहाँ गया लो, मैंने बना देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आपका मैंने कहा था ये वाला, ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये जब बना था तो मैंने क्या कहा था, जैसे ही इसके ऊपर हाई में क्रॉस होगा हम लोग ऊपर बाय के लिए ट्रेड लेंगे और मैं सेल नहीं करूंगा, मैंने कहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सेल नहीं करूंगा मैंने कहा था, पर मैंने क्योंकि मैंने सुबह ही सेल कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं सेल नहीं करूंगा। और तो यहाँ पे हम लोग ने ये ट्रेड किया हुआ, यहाँ पे हम लोग का इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो हम लोग क्या डाउन साइड इनिशिएट किया, तो यहाँ पे इनिशिएट हुआ, हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने सेल सुबह ही कर चुका था तो मैंने नहीं किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए खाली सेल साइड ही हमको ट्रेड मिला और कोई ट्रेड मिला ही नहीं। ठीक है, तो उसका सेकंड अपडेट कब किया था मैंने, सेकंड अपडेट इधर में किया था। ठीक है, इस जगह पे किया था। मैंने कहा था जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट होगा, इस जगह पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे ये हुआ था, नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, ये रिटेस्ट मारा, ऊपर गया। ठीक है, डायरेक्टली 70 पॉइंट यहाँ पे मिला था मुझे। ठीक है, यही ट्रेड लिया मैंने, ये पहला ट्रेड और ये सेकंड ट्रेड, बस ख़त्म, आज का ही है। तो पहला ट्रेड में ही यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मूव आया ना, एक बार में यहाँ पे 120 पॉइंट आए थे। ठीक है, पर मैं 70 पॉइंट ही बुक कर पाया क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इतना फास्ट था कि डायरेक्ट नीचे आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे 70 पॉइंट हमने डायरेक्टली बुक किया, उसके बाद डायरेक्टली फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे और कोई ट्रेड हुआ ही नहीं। ठीक है, तो और एक हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते थे, मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था आप लोग को। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बार ले रहा था, आज सुबह ही इसका ब्रेकडाउन हो गया, 5 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हुआ, डायरेक्टली नीचे। ठीक है, ये अगर ट्रेड लेते तो हम लोग को 400 पॉइंट तो आराम से मिल जाता। ठीक है, तो हमने चलो ये भी ट्रेड नहीं लिया, ये भी ट्रेड नहीं लिया, तो हम लोग का ये प्रॉफिट यहाँ पे, ये पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तो हम लोग 2 ट्रेड लिया, प्रॉफिट में हुए। ठीक है, क्योंकि तभी मैं बोल रहा था बाय करेंगे, मैं बाय करने के लिए ही मूड में था क्योंकि मैं सेल सुबह कर दिया था। तो इसमें हम लोग का आज कितना, आज हम लोग का यहाँ पे कितना 150 और यहाँ पे 70, तो ऐसा कुछ आज भी 200 पॉइंट के करीब हमने उठाए। ठीक है, तो यही है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कल कैसे ट्रेड लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा, ये रहा आपका। मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा 15 मिनट में जाते हैं हम लोग, 15 मिनट में जाके हम लोग देखते हैं। देखिए ये लो बना था, आज ये लो बन गया है, तो हम लोग इधर में थोड़ा सा मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। ये एक हाई दिख रहा है और ये एक हाई दिख रहा है अब मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हम लोग को एक पॉइंट मिल गया है, तो इसमें कैसे काम करेंगे वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का लो और आज का हाई हम लोग मार्क कर लेंगे, ये लो है और ये हाई है। ठीक है, चलिए फिर फिबोनाची उठाते हैं, आज का हाई और लो मार्क करते हैं। तो हम लोग का 50% कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है मार्क करने के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैसे, ये कैसा आ गया, इसको मैं आपका डैश में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। क्यों, कल अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम लोग का यहाँ तक का मार्केट मूव दिख सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक जोन में आ गए हैं। कहाँ पे जोन में आ गए हैं, इस जोन पे, जहाँ पे मार्केट कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉटम दिखा रहा है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो 50% के ऊपर हम लोग का अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग को डायरेक्ट ये ट्रेंड लाइन का वो लेके आपका नीचे आने का मार्केट हम लोग को देख सकते हैं। ठीक है, तो 50% में आपका ये आज का जो
लो है अगर वो तोड़ता है तो हम लोग का नीचे पहला लो का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का 41,500 का टारगेट आराम से मिल सकता है। देखिए क्या हुआ अभी, अगर यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अगर गिरता है तो इधर में आपका अगर यहाँ पे ये जो आज का लो है अगर तोड़ता है तो हम लोग का लो पहले क्या दिखेगा 41,573 का टारगेट दिख जाएगा, उसके बाद हम लोग का 40,800 हम लोग का आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अगर यहाँ पे अगर रेंज में खुल के अगर मार्केट ऐसा करता है, अगर सोच ले गैप ओपन हो गया, गैप ओपन हो गया डायरेक्टली 50% को वो नीचे लाएगा। ठीक है, 50% को वो पहले गैप फिल करने का सोचेगा, गैप फिल नहीं किया तो यहाँ पे एकदम गैप फिल करने के लिए आएगा, उस पर आके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन है उसमें रेजिस्टेंस लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया तो ऊपर जाके आपका 50% का ऊपर जाएगा तो हम लोग का हाई तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेड आ गया। तो इधर से आपका ये नीचे का जो एक ट्रेंड लाइन है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट लगा था, आज लास्ट में जाते जाते एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी ये उस हिसाब से देखा जाए तो एक हम लोग ऊपर का ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी का। तो निफ्टी में भी सेम मैंने ऐसा एक ट्रेंड लाइन दिया था, इसी में डायरेक्ट ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग का, ये जो गैप फिल था ये गैप फिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग का अभी मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, तो ये हम लोग ट्रेड काटेंगे, मतलब ये काटेंगे। और इधर में क्या एक हम लोग को एक लो मिल गया। ठीक है, एक लो मिल गया हम लोग को, यहाँ से अगर मार्क करेंगे हम लोग का यही मैच हो रहा है, उससे कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का हो गया नीचे का। ठीक है, और कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या? ये एक ट्रेंड लाइन एक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। तो अभी हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे अभी कल देखिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से नीचे से आया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, डायरेक्टली नीचे आके मार्केट आपका ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, आज का ये जो ट्रेंड लाइन है गैप फिल कर दिया, गैप फिल करने का यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया। ठीक है, डबल बॉटम बनाया है। अभी कल अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, अगर इसके ऊपर निकलता है, जो आज का ये जो पैटर्न बनाया है इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग का ये यहाँ तक का टारगेट दिख सकता है पहला। ठीक है, अगर यहाँ इसको ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग का कहाँ पे 18,141 का टारगेट हम लोग को मिल सकता है, जो आपका हाई बना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। और मैं हाई लो मार्क करना भूल गया, एक मिनट रुकिए, मैं ये मार्क कर लेता हूँ और इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया है ये। तो इसके हम लोग का रेंज पता चल रहा है ना इससे, ये जो हम लोग का रेंज थे, इससे अभी क्या होगा ना, अभी डायरेक्टली जिस तरफ भी मार्केट है, देखिए ना, जिस तरफ भी मार्केट अगर नीचे या ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का बहुत बढ़िया मूव ऊपर की तरफ भी मिल सकता है। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गया। और दूसरा सिचुएशन क्या है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ से आता है, ओपन करता है, लो के नीचे जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग को नीचे का फॉल आराम से देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा, हम लोग ने कहा था, एक बात किया था हम लोग 16,778 तक का हम लोग का ऑलमोस्ट नीचे का टारगेट हम लोग को मिल रहा है, ये हमने कहा था। तो अगर हम लोग और थोड़ा चार्ट को बड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये गैप बाकी है, ये गैप बाकी है, बहुत सारे गैप बाकी है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आज का जो ये वीक लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीक लो के हिसाब से अगर देखे जाएगा तो हम लोग का दूसरा सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 17,500 तक का 500 तक में हम लोग का दूसरा सपोर्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एक रेंज हो जाएगा। ठीक है, 7,500 तक का एक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहला टारगेट हम लोग का यहाँ तक का हो जाएगा, उसका हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, उसका हम लोग देख लेते हैं इस वीक में कितना लो बनाता है। तो हम लोग का अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे देखिए 16,778। मैंने ये आपको फुल डिटेल एनालिसिस जो किया था हमने, उसमें हमने बात किया था। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पता चल गया होगा, ये हो गया निफ्टी का। ठीक है, तो अभी हम लोग इंट्राडे के लिए आप लोग एक बार देख लेते हैं इंट्राडे के लिए क्या होगा। तो मैंने एक रेंज में बता दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप ओपन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल करेगा, उसके बाद हम लोग का प्राइस बना के अगर ऊपर निकलता है तो बढ़िया, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को ऊपर का हम लोग टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद अगर सोच लीजिए यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन अगर ये वीक का लो को, जो आपका वीक लो है उसके ऊपर डायरेक्टली 5 मिनट कैंडल डायरेक्टली हम लोग का ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोज कर देता है, जो आज का लो है वहाँ पे क्लोज कर देता है, तो बढ़िया हम लोग का ऊपर के लिए टारगेट में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम लोग का नीचे आने का, अगर ये लो तोड़ दिया तो बहुत बड़ा वीक फॉल हम लोग को दिख सकता है, बहुत बड़ा फॉल दिख सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे उस हिसाब से, क्योंकि जैसा पैटर्न बनना चाहिए था वैसा बना नहीं। क्योंकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, वो
मतलब वो बना नहीं तो हम लोग का अभी हमको एनालिसिस चेंज करना पड़ेगा। पर मैंने कल ही बताया था अगर हम लोग का लॉ अगर नीचे तो अगर इनवैलिड हो गया, हम लोग का ये ऊपर क्लोज नहीं करता तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर पर इसने नीचे ही क्लोज कर दिया तो हम लोग का ट्रेड भी खत्म हो गया और हम लोग का अलग एनालिसिस हमने जो दिया था वो चालू हो गया। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग के पास सेकंड प्लान भी है तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, तो होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को मैं डीएम करिए, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड के लिए मैं डालता रहता हूँ और जो भी लेवल्स होते हैं मैं वहाँ डालता रहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।